हेलो जी, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल आद्या विद पानी। आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और ये है एक दिवाली के एक दिन पहले का क्लिप जो मैं बना रही थी रंगोली। देखिए क्या होता है ना, दिवाली के दिन आपको इतने सारे काम होते हैं ना, खाना बनाना है, घर का सारा मतलब बाकी सारे काम जो होते हैं, खुद तैयार होना, पूजा करना, लोगों से मिलना, लोगों के घर जाना। तो मैंने सोचा कि पहले पहले मैं रंगोली कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि उस दिन थोड़ा-सा रिलैक्स रहूँगी मैं इन चीज़ों को लेके। क्योंकि रंगोली बनाने में आपको 1 से डेढ़ घंटे लगते हैं, 1, 2, 3 जितनी भी आपको बनानी हो। तो मैंने ये सोचा कि ये बहुत बड़ा काम है, आज कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम गए पार्क में नीचे टहलने के लिए, क्योंकि बच्चे ना सुबह से पटाखे जला रहे थे और आद्या सुपर एक्साइटेड थी इस चीज़ को लेके कि मुझे भी जाना है, मुझे भी पटाखे जलाने हैं। तो हम लोगों ने कहा चलो तुम भी एंजॉय कर लो। और ये जला रही हैं अपने पटाखे। मुझे पटाखों से काफ़ी डर लगता है। मेरे लिए दिवाली ये वाला पोर्शन मेरे लिए नहीं है दिवाली का। बाकी सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। दिवाली डेकोरेशन, मिठाइयाँ, कलरफुल कपड़े, पूजा, सब कुछ। बस ये वाला जो होता है ना कि पटाखे छोड़ने हैं और धमाके करने, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम और आद्या के पापा पीछे खड़े थे और ये अपना पटाखे जला रही थी। थोड़े-मोड़े पटाखे जलाने के बाद ये बोर हो गई और उसके बाद इन्होंने अपना आगे का जो होता है टास्क वो किया। मैं वो पार्क में बाकी झूलों पे यहाँ-वहाँ जो उनको समझ में आ रहा था वो अपना कर रही थी, फुल एन्जॉय कर रही थी अपना। और हम सामने बैठे हुए थे सीट पे, बैठ के इनको बस देख रहे थे और आपस में बातें किए जा रहे थे। क्योंकि क्या है ना कि शिफ्टिंग और सेटिंग के चक्कर में ना ये इतना ज़्यादा बॉडी थक जा रही है कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और आप पीछे देख सकते हो कि सोसाइटी में ये लाइट्स पूरी लग चुकी थी, एकदम पूरी तैयारी दिवाली की कंप्लीट हो गई है। और सोसाइटी इतनी प्यारी लग रही है ना कि दिल कर रहा है कि बस रात भर आप यहाँ बैठे रहो और ये सब निहारते रहो, देखते रहो। तो हम लोग भी वही कर रहे थे, बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। और आप पीछे देख सकते हो इतना प्यारा लग रहा था ना कि मतलब मैं तो बालकनी में बैठ के रात में भी 2 बजे रात तक ऐसे ही करके देख रही थी। क्योंकि मुझे बहुत सच्ची मतलब इतना प्यारा लगता है। कलरफुल लाइट्स होती हैं और डेकोरेशन की मतलब दिल एकदम खुश हो जाता है। और ये है दिवाली की सुबह का जब हमने बनाई थी फूलों वाली रंगोली। फूलों वाली रंगोली उसी दिन इसलिए बनाना होता है ना कि क्या होता है, फूल फिर मुरझा जाते हैं तो आपको जो लुक चाहिए ना वो नहीं मिल पाता है। और ये हमारे घर के सामने का मतलब एंट्रेंस का है। यहाँ पे हम दोनों फ्लैट आमने-सामने पड़ते हैं। तो ये हमारा और फिर सामने वाला एक और फ्लैट। तो हम लोगों ने अपने आपस में सेम ऑलमोस्ट सेम ही डेकोरेशन हो गया था। और आद्या यहाँ पे अपनी पुरानी साइकिल जो बहुत छोटी थी तो चलाती थी, उस पे बैठी हुई हैं। और ये है माँ लक्ष्मी के पैर, माँ लक्ष्मी ऐसे आपके घर में आएँ। और उसके बाद हम लग गए पूजा करने में। पूजा का शुभ मुहूर्त 7 बज के कुछ मिनट पे था। उससे पहले हम लोग अपने अगल-बगल कुछ घरों में जाकर घूम कर आ चुके थे, ताकि पूजा करके हमें और भी जगह जाना था तो वहाँ पूजा करने के बाद निकल जाए। क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या पहले यहीं रहते थे तो हमने सोचा कि दिवाली एक अच्छा टाइम है कि बाकी सबसे मिल लेते हैं। और ये है हमारा मंदिर, बहुत प्यारा लग रहा था सचमुच। मतलब दिवाली के दिन ना मंदिर और जो पूजा का जगह वो इतना खूबसूरत लगता है कि दिल एकदम खुश हो जाता है और भक्तिमय हो जाता है। ऐसे हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि एक बड़ा सा मंदिर ले लें, पर जानते हो जो रेंट में हाउस में रहते हैं और जो रेंटेड हैं उनको ये पता होता है कि रेंटेड हाउस में आप फर्नीचर बहुत सोच समझ के लेते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट जब करते हो तो घर का साइज़ क्या होगा, फ्लैट का साइज़ क्या होगा, ये नहीं पता होता, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर हम रेडी होके निकल गए जहाँ हमें जाना था। और ये हैं इनके फ्रेंड जहाँ रहते हैं वहाँ की सोसाइटी, जो बाकी सोसाइटी की तरह बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और मुझे तो वैसे ही मैं बता चुकी हूँ कि मुझे ना ये सब बहुत 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 प्यारा लगता है। तो ये अपने ड्राइव कर रहे थे और मैंने सोचा कि तब तक मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग ही कर लेती हूँ। और ये कुर्ते पजामे में आद्या आते ही शुरू हो गई थी। उस मतलब बच्चों में जो एक्साइटमेंट होती है ना वो शायद हम में अब ख़त्म हो चुकी है। जैसे जैसे एज बढ़ता है ना तो थोड़ी मोड़ी एक्साइटमेंट तो ख़त्म हो जाती है,
लेकिन बच्चे सुपर एक्साइटेड रहते हैं और सच में सारे फेस्टिवल बच्चे ही रियली इन्जॉय कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई टेंशन वगैरह नहीं होता उनके पास, तो फुल इन्जॉय करते हैं। और यहाँ बड़ों के धमाके, बड़े अपनी मस्ती में थे, वो बड़े बड़े धमाके किए जा रहे थे सचमुच। मतलब इतनी क्रैकर्स, इतने पटाखे चारों ओर फैले हुए थे ना कि ऐसा लग रहा था कि बारिश हुई है पूरी पर। और हम लोग एक साइड में खड़े थे और एक हादसा हो गया उस दिन कि पटाखे जलाते हुए ना स्काई शॉट था जिसको इन्होंने खड़ा करके रखा हुआ था, वो पलट गया। पलट कर इनके और इनके फ्रेंड दोनों के सामने जाके लगा और दोनों के कुर्ते जल गए। इनको तो कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई, मतलब कपड़े ही जो जले, लेकिन उनके फ्रेंड के घुटने में पूरा और पैर में मतलब पटाखों की वजह से पूरा फट गया और बहुत गंदा खून आ रहा था। फिर भी ये लोग रुके नहीं। इन लोगों का कहना था कि जब तक पटाखे बचे हुए ख़त्म नहीं हो जाते हम अभी घर नहीं चलेंगे। तो फिर हम साइड में आके बैठ गए और यहाँ आद्या करी एंजॉय। और आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।